नाम है आदि जनाब कृष्ण कुमार तूर साहब। ये हमारी खुशबख्ती है, हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमें मौजूद हैं और ये तारीख़ी दिन है जिसको हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे काफ़ी अरसा तक, काफ़ी देर तक याद रखेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब कृष्ण कुमार तूर साहब से कि वो ऐवान सदारत में तशरीफ़ रखें। आप क्लैपिंग से इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं हैं और धर्मशाला जैसी जगह में रह करके हिमाचल प्रदेश में जहाँ उर्दू की बस्तियाँ नहीं हैं, उर्दू का माहौल नहीं है, उर्दू का वो उतना सिलसिला नहीं है, लेकिन उर्दू की शमा को रोशन रखे हुए हैं। ये मैगज़ीन निकालने और ये रिसाले निकालने और इस तरह के काम कोई दीवाना ही कर सकता है, फरजाने लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बस इश्क की ज़रूरत होती है, जुनूं की ज़रूरत होती है और एक उर्दू का सही सच्चा आशिक और एक दीवाना शख्स जो कई अरसे से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। मैं भी हैरत होंगे ये सुन करके कि हमदे बारी ताला कृष्ण कुमार तूर साहब कमाल के लिखते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के लिखते हैं। और यही नहीं, मनकबत लिखते हैं, सलाम लिखते हैं, नोहे लिखते हैं। और डॉक्टर रफ़ीक अंजुम साहब से कि बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो भी ऐवान सदारत में तशरीफ़ रखें। डॉक्टर अलमदार आदम साहब तशरीफ़ लाए हैं, कल्चरल ऑफिसर रजौरी पुंछ रेंज। आपका गुजारिश करूँगा डॉक्टर आसिफ मलिक साहब से कि वो फूलों का डॉक्टर अलमदार साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो ऐवान सदारत में तशरीफ़ रखें। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब से कि वो इनका भी फूलों से इस्तेमाल करें, कल्चरल ऑफिसर रजौरी पुंछ रेंज का। दोस्त कुलीग डॉक्टर आसिफ मलिक साहब से और डॉक्टर जाकिर मलिक बलेसी साहब से जो आलमी तहरीक उर्दू के सदर हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर मलिक बलेसी साहब से कि जो इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं। एक तरफ उर्दू की बड़ी बड़ी अंजमनें, उर्दू के बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो हो रहे हैं और काम कर रहे हैं लोग। एक तरफ जाकिर मलिक साहब अकेले काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। इनके काम को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया इनका सराहना करती है। पूरी दुनिया के अदीबों और शायरों के साथ और कलमकारों के साथ इनके राब्ते हैं। ये प्रोग्राम जो आज का हो रहा है ये आलमी तहरीक उर्दू के कोलैबोरेशन से हो रहा है। मैं जाकिर मलिक साहब से इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की जानिब से और इन कोलैबोरेशन आलमी तहरीक उर्दू की जानिब से एक मेमोरेंडम आली जनाब कृष्ण कुमार तूर साहब को पेश करेंगे। मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि वो भी इनका साथ हैं और डॉक्टर नसीम गुल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इनका साथ देंगे। तूर साहब को ये जाकिर मलिक साहब से गुजारिश किया, वो भी नसीम गुल साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इसमें शामिल हो जाएं और हम डिपार्टमेंट वाले सारे ही टीचर जो है उनसे गुजारिश है कि वो भी इसमें शामिल हो जाएं। तूर साहब की ये भी साथ में रखिएगा, अब ये भी साथ में। उमर भाई बना लीजिए एक फोटो ताकि हमारे आप सनंदी तक बहुत शुक्रिया सबको। आप सनंदी तक
ये एजाज़ जो है ये मेमेंटो जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की जानिब से और इन कोलैबोरेशन विद द आलमी तहरीक उर्दू के सदर डॉक्टर ज़ाकिर मलिक ब्लेसी साहब की जानिब से पेश किया गया, बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश किया गया, बल्कि ये आनर्स इस इलाके की तरफ से पेश किया गया, इस खित्ते की तरफ से पेश किया गया। मैं अब बगैर किसी ताख़ीर के जो लोग आए हैं, कमर साहब मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको फ़ोन किया था और आपकी तबीयत ख़राब थी और बड़े लग भी रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से और इस तरह करके आपको वो हमारी मोहब्बत जो है वो खींच के लिए आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर गुल साहब हैं, वो मेरे भाई हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं, हर वक्त ख्याल रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर अंजुम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर अलमदार आदम साहब का जो कल्चरल ऑफिसर हमें यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उमर फरद साहब हमें तशरीफ़ रखते हैं जो बहुत खूबसूरत रिसाला तफहीम निकाल रहे हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों बल्कि दुनिया भर के अदीब और शायर उसमें छपते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि और बेहतरीन शायर हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता हैं, रजौरी के सबसे पहले नावलिस्ट हैं। सबसे पहला नावल अगर रजौरी में किसी ने लिखा है तो उमर साहब ने लिखा है, नीराकार। उसके नाम की आज तक तो समझ नहीं आई, नीराकार हिंदी का लफ्ज़ है, नीराकार एक इनका नावल है। किसी आकार के बगैर उसके साथ दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं देता, जिसका आकार ना हो, जिसकी शक्ल सूरत ना। तो मैं इस प्रोग्राम से ना बस हमारा मुशायरा शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा सा वो करने के लिए आपका इस तरह सलीम तालब से गुजारिश करूंगा कि वो कलाम इकबाल के दो शेर पेश करें, 2 या 3 शेर पेश करें, तो उसके बाद हम बाकायदा तौर पर मुशायरे का आगाज़ करेंगे। और आपकी मसरूफियत का, आप सबकी मसरूफियत का हमें पता है और आप सबसे ज़्यादा मसरूफियत इस वक्त जो है 2 साथी है, जिनको सफ़र करके जाना भी है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। अब एक मुशायरा लगना चाहिए कि यहाँ एक मुशायरा हो रहा है, क्योंकि अब मुशायरा शुरू होगा। और ये व्याकर साहब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे यूं ही खड़ा कर देते हैं कहीं, मुझे बताते भी नहीं कि कुछ करना है। तो जो बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं उनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो शायर भी थे, जो शायर बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुकहा, बड़े बड़े बहुत सारे, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो शायर भी थे। आप इब्न हज़म का नाम ले लीजिए, आप इब्न हज़म का नाम ले लीजिए और कई ऐसे मुहद्दिसीन और फुकहा आपको मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि एक आलिम तब तक आलिम बनेगा ही नहीं जब तक कि उसको ज़ुबान पर दस्तरस्त ना हो। ऐसे ही बिलाल भी आ गए और उन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया है, बहुत खूबसूरत। बिलाल साहब का ताल्लुक़ एक इल्मी और अदबी घराने से है। मौलाना खादिम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मरहूम मगफूर, और मरहूम कहते हुए दिल पर चोट लगती है, बड़ी शख्सियत के मालिक थे। ये कलाम पढ़ रहे थे और ये तकरीर कर रहे थे, सर सैयद पर बात कर रहे थे, तो मुझे इनके दादा साहब का वो लग रहा था कि उनकी कोई रमक और उनका कुछ अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बिलाल साहब के साथ मैच करता था। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इस्लामिक स्टडी वालों को, गुल साहब को बहुत बहुत मुबारक। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, पहाड़ी भी सर यहाँ की एक ज़बान है और आपकी उस इलाके की, उसमें एक शख्स ने एक बात कही थी कि दिलबर बेअतबारा लगना, दिलबर बेअतबारा लगना, फिर बेअतबारा लगना, फिर भी ज़ालिम प्यारा लगना। मैं रशीद कमर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आएँ और अपना कलाम पेश करें। रशीद कमर साहब का ताल्लुक़ दुराल से है और पहाड़ी के बहुत खूबसूरत शायर हैं सर। इस वक्त जो गीत लिखे जाते हैं बरबंगम में और हमारे इस इलाके में, पाकिस्तान में, पहाड़ी ज़बान में, उसमें गीत का सबसे बड़ा नाम कमर साहब। कमर साहब से गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम।
मुशायरे की हिम्मत नहीं थी कि मैं अटेंड कर पाऊँ। खलूस था लियाकत नैयर साहब का जो यहाँ तक खींच के पहुँचा गया। जरा सर जरा और दूसरी बात ये कि मैं अपने दोस्तों को अपनी खैरियत का पता दे दूँ। ये बात बहुत अच्छी है। ये बहुत अहम थी। अंजुम साहब की तरफ इशारा खास है। नहीं, उनके घर का मुझ पर इन्हीं दिनों में बहुत बड़ा एहसास। एहसान भी है। ये उसकी आस है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, और किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। और फिर फैज ने कहा कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं गुलशन कहा या अंजुम का? चले मैं इंतहाई एहतराम के साथ इस महफिल के सदर अली जनाब कृष्ण कुमार तूर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपना कलाम भी पेश करें और सदाकती खुतबा भी इरशाद फरमाएं। अली जनाब कृष्ण कुमार तूर साहब। मैं ये अर्ज कर दूँ कि आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं या मेरा कलाम सुनना चाहते हैं? मैं मुख्तलिफ नाम लेकर आपके इज्तिमाई मोहब्बत को टुकड़े टुकड़े नहीं करना।